अरे साइंस फैंस, आज हम जानेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। कभी सोचा है कि उस यमी पिज्जा का क्या होता है जो आपने लंच में खाया था? तो तैयार हो जाओ अपने खुद के फूड टू एनर्जी फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए। हमारे शरीर कमाल की मशीन्स हैं और डाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में से एक है जो हमें चलते रहने में मदद करता है। यह एक बड़ी डिसअसेंबली लाइन की तरह है जो हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिन्हें हमारा शरीर यूज कर सके। डाइजेशन के बिना हमारे पास दौड़ने, कूदने, सोचने या सांस लेने तक की एनर्जी नहीं होगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम इस अमेजिंग प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। उस मोमेंट से जब खाना हमारे मुंह में जाता है, उस मोमेंट तक जब यह, हाँ, आप जानते हैं, हमारा डाइजेस्टिव जर्नी शुरू होता है इंजेस्शन से, जो खाने का एक फैंसी वर्ड है। यह सब एक जूसी एप्पल या क्रंची कैरेट के फर्स्ट बाइट से शुरू होता है। हमारे दांत काम पर लग जाते हैं खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। इसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे टुकड़ों को पचाना आसान होता है। लेकिन इंजेस्शन में सिर्फ हमारे दांत ही शामिल नहीं होते हैं, हमारी जीभ भी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है खाने को सैलिवा के साथ मिलाकर, जो हमारे मुंह में पानी जैसा पदार्थ होता है। सैलिवा में स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिन्हें एंजाइम्स कहते हैं, जो खाने को और भी ज्यादा तोड़ना शुरू कर देते हैं। यह हमारे खाने को हमारे पेट में पहुंचने से पहले ही प्री डाइजेस्ट करने जैसा है। चलो हमारे मुंह में होने वाली अद्भुत चीजों के बारे में और बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि च्यूइंग डाइजेशन का पहला स्टेप है? हमारे दांत छोटे छोटे औजारों की तरह होते हैं जो हमारे खाने को पीसने, कुचलने और मैश्ड करने में हमारी मदद करते हैं। हम जितना ज्यादा चबाते हैं, हमारे शरीर के लिए भोजन को तोड़ना और सभी अच्छी चीजों को अब्सॉर्ब करना उतना ही आसान होता है। लेकिन च्यूइंग सिर्फ खाने को छोटा बनाने के बारे में नहीं है, यह भोजन को सैलिवा के साथ मिलाने में भी मदद करता है। याद है वो एंजाइम्स जिनके बारे में हमने बात की थी? खैर, सैलिवा उनसे भरा हुआ है। ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जो ब्रेड, पास्ता और फलों जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। एक बार जब हम अपना खाना अच्छी तरह से चबा लेते हैं तो इसके लिए हैच से नीचे जाने का समय हो जाता है, जिसे इसोफेगस भी कहा जाता है। इसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब की तरह है जो हमारे मुंह को हमारे पेट से जोड़ता है। इसे खाने के लिए वाटर स्लाइड की तरह समझो, लेकिन पानी की जगह हमारे मसल्स खाने को नीचे धकेलते हैं। जब हम निगलते हैं तो एसोफेगस में मसल्स सिकुड़ते हैं और एक वेव लाइक मोशन में आराम करते हैं, जिसे पेरिस्टल्सिस कहा जाता है। यह निचोड़ने की क्रिया भोजन को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाती है। यह बहुत कूल है कि हमारा शरीर बिना सोचे समझे भोजन को कैसे मूव कर सकता है, और इस तरह भोजन हमारे डाइजेस्टिव एडवेंचर के नेक्स्ट स्टॉप पेट के रास्ते पर है। सेक्शन 5, द स्टमक, अ चर्निंग बर्निंग चेंबर। पेट के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ चीजें बहुत वाइल्ड होने वाली हैं। यह जे शेप्ड ऑर्गन एक चर्निंग बर्निंग चेंबर की तरह है, जहाँ डाइजेशन सचमुच हाई गियर में पहुंच जाता है। एक बार जब भोजन अंदर पहुंच जाता है तो पेट की मसल्स सिकुड़ती और आराम करती है, जिससे भोजन गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिल जाता है। ये जूसेस बहुत पावरफुल होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन चिंता मत करो, हमारे पेट में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल लाइनिंग होती है। एसिड प्रोटीन्स को तोड़ने में मदद करता है, वे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। पेट ऐसे एंजाइम्स भी बनाता है जो विशेष रूप से प्रोटीन्स को टारगेट करते हैं, उन्हें अमीनो एसिड्स नामक छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। यह एक डेमोलिशन क्रू की तरह है जो भोजन को उसके बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। सेक्शन 6, द स्मॉल इंटेस्टिन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन सेंट्रल। पेट में कुछ घंटे बिताने के बाद भोजन, जो अब चाइम नामक एक सूपी मिक्सचर बन गया है, स्मॉल इंटेस्टिन में चला जाता है। लेकिन इसके नाम से मूर्ख मत बनो। स्मॉल इंटेस्टिन वास्तव में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे लंबा हिस्सा होता है, जिसकी लंबाई लगभग 20 फीट होती है। यहीं पर असली जादू होता है। स्मॉल इंटेस्टिन एक विशाल स्पंज की तरह है जो हमारे भोजन से अधिकांश न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है। यह लाखों छोटे छोटे उंगली जैसे प्रोजेक्शन से ढका होता है, जिन्हें विली कहा जाता है, जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। एक सूखे स्पंज की कल्पना करो जो पानी सोख रहा है। स्मॉल इंटेस्टिन में भी कुछ ऐसा ही होता है। चाइम से न्यूट्रिएंट्स छोटी आंत की दीवारों से होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, जहां से उन्हें शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है। सेक्शन 7, द लिवर एंड पैंक्रियास डाइजेस्टिव पावर हाउसेस। जबकि स्मॉल इंटेस्टिन न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में व्यस्त है,
दो अन्य ऑर्गन्स भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लिवर और पैंक्रियस। ये डाइजेस्टिव पावर हाउसेस भोजन को तोड़ने और ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिवर पित्त बाइल का उत्पादन करता है, जो एक हरा पीला तरल पदार्थ है जो फैट्स को तोड़ने में मदद करता है। बाइल को डिश सोप की तरह समझें, जो एक पैन में चिकनाई वाले भोजन को तोड़ने में मदद करता है। बाइल पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा होता है और जरूरत पड़ने पर स्मॉल इंटेस्टिन में छोड़ दिया जाता है। पैंक्रियस ऐसे एंजाइम्स का उत्पादन करता है जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को तोड़ते हैं। ये इंसुलिन भी रिलीज करता है, एक हार्मोन जो ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। इंसुलिन एक की तरह काम करता है जो सेल्स को अनलॉक करता है ताकि वे ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को अब्सॉर्ब कर सकें। सेक्शन 8, द लार्ज इंटेस्टिन, वेस्ट नॉट, वांट नॉट। जब तक बचा हुआ भोजन लार्ज इंटेस्टिन तक पहुंचता है, तब तक अधिकांश न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो चुके होते हैं। लार्ज इंटेस्टिन छोटी आंत से छोटी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा चौड़ी होती है। इसका मुख्य काम बचे हुए कचरे से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अब्सॉर्ब करना है। जैसे जैसे पानी अब्सॉर्ब होता है, कचरा ज्यादा सॉलिड होता जाता है और वह बनता है जिसे हम मल या पूप के रूप में जानते हैं। लार्ज इंटेस्टिन में खरबों बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे गट हेल्थ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बैक्टीरिया भोजन के किसी भी बचे हुए कणों को तोड़ने और कुछ विटामिन का उत्पादन करने में मदद करते हैं। लार्ज इंटेस्टिन एक रिसाइकलिंग सेंटर की तरह है। यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने भोजन का अधिकतम लाभ उठाएं और उन कीमती तरल पदार्थों को बर्बाद न करें। सेक्शन 9, इजेस्शन, आउट विद द ओल्ड। डाइजेशन का फाइनल स्टेज इजेस्शन है, जो पूपिंग के लिए एक फैंसी वर्ड है। एक बार जब लार्ज इंटेस्टिन कचरे से अधिकांश पानी सोख लेती है, तो शरीर के लिए इसे बाहर निकालने का समय आ जाता है। मल रेक्टम में चला जाता है, जो लार्ज इंटेस्टिन का आखिरी भाग है। जब मलाशय भर जाता है, तो यह हमारे दिमाग को संकेत भेजता है, जिससे हमें पता चलता है कि बाथरूम जाने का समय हो गया है। और यह रहा, हमने जो भोजन खाया है उसने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सफर तय कर लिया है और हमारे शरीर ने सभी अच्छी चीजों को निकाल लिया है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह एक बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस है। सेक्शन 10, कीपिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम हैप्पी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हर दिन बहुत मेहनत करता है, इसलिए इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खुश और हेल्थी रखने के लिए यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं। एस्टेरिस्क संतुलित आहार लें। जैसे एक कार को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही ईंधन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर को फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एस्टेरिस्क, खूब पानी पिएं। पानी पाचन के लिए जरूरी है और चीजों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। अपने भोजन को अच्छी तरह चबाएं। याद रखें, पाचन मुंह से शुरू होता है। अपने भोजन को ठीक से चबाने से हमारे शरीर के लिए इसे तोड़ना आसान हो जाता है। अपने शरीर की सुने। अगर आपको पेट भरा हुआ लग रहा है तो खाना बंद कर दें। ज्यादा खाना आपके पाचन तंत्र पर दबाव डाल सकता है। पर्याप्त मात्रा में फाइबर लें। फाइबर हमारी आंतों के लिए स्क्रब ब्रश की तरह है, जो चीजों को नियमित रखने में मदद करता है। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थों में फाइबर पाएं। सेक्शन 11, कंक्लूजन, डाइजेशन, द सर्कल ऑफ लाइफ। तो ये रहा दोस्तों, पाचन की अद्भुत यात्रा, पहली बाइट से लेकर आखिरी। हाँ, आप जानते हैं, ये एक जटिल और आकर्षक प्रक्रिया है जो हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। हमारा पाचन तंत्र पर्दे के पीछे अथक रूप से काम करता है, भोजन को तोड़ता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और हमें वह ऊर्जा प्रदान करता है जिसकी हमें अपना जीवन पूरी तरह से जीने के लिए आवश्यकता होती है। ये प्रकृति का एक सच्चा चमत्कार है। तो अगली बार जब आप एक स्वादिष्ट भोजन के लिए बैठें, तो अपने भोजन द्वारा तय की जाने वाली अविश्वसनीय यात्रा और आपके पाचन तंत्र द्वारा किए जाने वाले अद्भुत कार्य की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। अगली बार तक उत्सुक रहें।